देता है। अब देखते हैं दोस्तों मूल अधिकार, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो इनका जो नामकरण है ये कैसे किया गया, इसको भी देखते हैं। भारत के भाग 3 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, जो संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर आपको 35 तक देखने को मिलेगा। कितना? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक होता है। राज्य द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। उपचार प्राप्त करने का अधिकार स्वयं मूल अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा के तहत वैश्विक स्तर पर पहली बार लिखित अधिकारों की व्याख्या की गई थी। 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा। सम्राट जॉन का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का जन्मदाता है। इसके बाद समय समय पर सम्राटों द्वारा नागरिकों को विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए थे। 1689 में बिल ऑफ राइट्स के तहत समस्त अधिकार सम्मिलित थे। 1789 में फ्रांस द्वारा सबसे पहले लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। हालांकि मूल अधिकार न कहकर उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जा सकता है। सम्राट जॉन का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद अमेरिका संविधान में भी मूल अधिकारों का समावेश देखने को मिलता है। भारत में मूल अधिकार सबसे अधिक विस्तृत एवं संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकार जो है पहले 7 थे, अब 6 रह गए। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार जो 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अधिकार 32 है। दोस्तों पहले मौलिक अधिकार 7 होते थे, अब 6 है। जो संपत्ति का अधिकार था जो आर्टिकल 31 में, इसको समाप्त कर दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में भूमि सुधार को गति देने के उद्देश्य से इसे अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों अब देखते हैं भारतीय प्रसंग में मूल अधिकारों की विशेषता क्या है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में असीमित नहीं है, बल्कि तार्किक आधारों पर इसको प्रतिबंधित कर सकते हैं। चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ 1951 व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य बनाना है। साम दासिनी बनाम सेंट्रल बैंक 1952 मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का गारंटर है। कौन है? मौलिक अधिकार। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 मूल अधिकार मानवीय अधिकार है। कैसा अधिकार है? मानवीय अधिकार है। मानव अधिकार है। एम नागराज बनाम भारत संघ 2007 स्वतंत्र समाज के लिए यह अनिवार्य है। अनिवार्य संवैधानिक मूल अधिकार है। भारतीय प्रसंग में मूल अधिकारों की अन्य विशेषताएं क्या क्या है? राज्य को तार्किक प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करता है। नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकृति वाले होते हैं। संसद द्वारा इसको संशोधित किया जा सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये वाद योग्य है। मूल अधिकार जो है कुछ नागरिकों को प्राप्त होते हैं, माफ़ कीजिएगा, नागरिकों को तो सभी प्राप्त होते हैं। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, उनको प्राप्त नहीं होंगे। केवल और केवल ऐसे अधिकार जो केवल और केवल भारतीय को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 12 जिसमें हम राज्य की परिभाषा देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि राज्य क्या है। तो दोस्तों राज्य के अंदर संसद भी आती है, बाहर सरकार आती है, राज्य विधानमंडल आती है, राज्य सरकार आती है, साथ में स्थानीय प्राधिकरण भी आते हैं। अनुच्छेद 13 संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। यदि संसद द्वारा इस प्रकार की कोई विधि बनाई जाती है तो वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करने
की मात्रा पर शून्य कर दिया जाएगा। संविधान का संशोधन विधि की परिभाषा के दायरे में नहीं आता। विधि का बल रखने वाली कोई प्रथा, रूढ़ि, नियम तथा अध्यादेश इसमें शामिल कर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता ब्रिटेन संकल्पना है और विधियों का समान संरक्षण यह अमेरिकी संकल्पना है। दोनों का उद्देश्य कानून की सर्वोच्चता स्थापित करना है। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि बच्चे, महिलाएं, SC, ST और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अलग बात है कि महिलाएं, SC, ST और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का पर प्रतिबंध लगाना है। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह प्रावधान लागू होता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करना। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से आप किसी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हो। ठीक दोस्तों, ये देखा हमने समता का अधिकार। अब देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपके आर्टिकल 19 से शुरू होता है। इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। शांतिपूर्ण, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हो और आपको पूरी स्वतंत्रता है। संघ बनाने की आपके पास स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार एवं आजीविका चलाने की आपके पास स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 यह एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा के लिए बाध्य रहेगा। विद्यमान कानून के अनुसार ही सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आज से 4 साल पहले वाले कानून के अनुसार यह वर्तमान में जो आएगा उसके अनुसार सजा दी जाए। किसी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, जो हमारे संविधान संशोधन 86 2002 में किया गया था। अनुच्छेद 22 व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने के कारणों को जानने का अधिकार होता है। अपने वकील से परामर्श करने का भी अधिकार होता है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना भी अनिवार्य है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या किसी जोखिम भरे काम में आप नियुक्त नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 25 धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए राज्य द्वारा कोई कर नहीं दिया जाएगा या लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा संचालित किसी स्कूल आदि में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई धार्मिक शिक्षा उसको नहीं दे सकते आप। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों पर अधिकार होता है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है, जिसमें आपकी है नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेक्षण, नंबर 5 अधिकार परीक्षा। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कहते हैं हैबिस कॉर्पस। सार्वजनिक प्राधिकरणों या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, या तो सार्वजनिक प्राधिकरणों पे या किसी व्यक्तिगत संस्था पर, आप दोनों पर ही कर सकते हो। परमादेश जो होता है इसका उद्देश्य, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। निजी व्यक्ति, निजी निकाय या राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं कर सकते इसको। प्रतिषेध न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जाती है। किसी
अधीनस्थ न्यायालय को अपनी आधिकारिकता का अतिक्रमण करने से रोकना। उत्प्रेक्षण न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, जबकि उत्प्रेक्षण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय संबंधी माफ़ कीजिएगा निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो आपका क्या प्राधिकार है सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट आधिकारिकता में अंतर है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की रिट आधिकारिकता का प्रभाव संपूर्ण भारत में होता है। उच्च न्यायालय की रिट आधिकारिकता का विस्तार केवल और केवल संबंधित राज्य की सीमा तक होता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध प्रतिषेध या उत्प्रेक्षण रिट जारी कर सकता है, परंतु हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मूल अधिकारों को युक्ति युक्त प्रतिबंधित कर सकते हैं। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अशांति, दंगा या कानून का उल्लंघन आदि स्थिति में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद के पास शक्ति होती है। उद्देश्य होता है सशस्त्र बलों के समुचित कार्य करने एवं अनुशासन को बनाए रखना। अनुच्छेद 35 केवल संसद को मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश आदेश रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को सशक्त बनाया जाता है। मूल अधिकार और आपातकाल अनुच्छेद 358 केवल युद्ध अथवा बाहरी आगमन के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 19 का क्रियान्वयन स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है, रोक सकता है। केवल और केवल 20 और 21 को छोड़कर